ख्याल में इनको क्रिकेट को खेल ही लेना चाहिए, बजाय कि इसको ये जो पॉलिटिशियंस हैं या उसमें रुकावट डालते हैं। ये गेम है, दोनों साइड पे होने चाहिए। उसका आंसर जो हमें मिल थोड़ा सा गया आइडिया था और उन्होंने आपको। कहा कि अगर ये बोर्ड्स तक रहता तो ठीक था, बट ये एक जो है आगे पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो एक क्रिएट होगी, तो इस वजह से। और वाकई कितना यार मजा आया। और एक दो खिलाड़ी नहीं, पूरे के पूरे 8-9 यार। एक खिलाड़ी उस वक्त आईपीएल में चले गए और अच्छा खासा खेले भी थे। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक क्रिकेट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं उसका टाइटल है भाई पाकिस्तानी प्लेयर बैन इन आईपीएल। तो भाई ये तो हमें सबको पता है कि भाई पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं फर्स्ट सेकंड आईपीएल के बाद शायद वो बैन हो गए थे जब मुंबई में 26/11 हुआ था। तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भाई इनको बैन कर दिया था इंडिया में आईपीएल खेलने से। तो इसका बारे में, इसका रीज़न और बहुत सारा इसमें क्या दिया गया है और ये भी मतलब क्या बताते हैं इसके बारे में कि पाकिस्तानी प्लेयरों को और कौन से रीजन थे जिनकी वजह से बैन किया गया था, तो वो सब इस वीडियो में बताया गया है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। सेकंड रिचेस्ट स्पोर्ट्स लीग और क्रिकेट में नंबर 1 लीग बन चुकी है। इसको लेकर इंडियन क्रिकेट फैंस का क्रेज अनमैचेबल है। इस लीग में सभी देशों के प्लेयर्स खेलते हैं, जो कि इसे और भी देखने लायक बनाता है। बट इस 2 महीने के एक्शन पैक सीजन को आज भी एक चीज खलती है, और वो है पाकिस्तान के प्लेयर्स का ना होना। 2009 में पाकिस्तानी प्लेयर्स पर बैन लगने के बाद उन्हें ना ही आईपीएल में देखा गया, बल्कि उन्होंने अपनी ही अलग लीग पीएसएल तक बना ली। अब ये डिसीजन उनका कितना सही जा रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, अगर बैन ना लगा होता तो आज बात कुछ और ही होती। बट उनपे ये बैन क्यों लगा, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2008 में जबरदस्त परफॉर्म करने के बाद उन्हीं लेजेंडरी प्लेयर्स पे लाइफ टाइम के लिए आईपीएल में बैन लगा दिया गया। No cricketers being bought at IPL 3 auction. आपको हमारी इंसल्ट करके बड़ी खुशी मिली, हम भी नहीं लेते। There is an issue and we can't deny it. 18 अप्रैल 2008 आईपीएल की हिस्ट्री का पहला मैच खेला जाता है। Rajasthan Royals win, but what a classic! आईपीएल का ये सीजन एक यादगार सीजन था, लेकिन एक ऐसी चीज थी जो इस सीजन को बाकी के सीजन से अलग बनाती है। वो है पाकिस्तानी प्लेयर्स की प्रेजेंस। फास्ट फॉरवर्ड टू 2024 आईपीएल के अंदर आपने हर देश के प्लेयर्स देखे होंगे, भले वो ऑक्शन में बिके या ना बिके। यहाँ तक कि आईपीएल में आईसीसी की एसोसिएट कंट्रीज के भी प्लेयर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये लिस्ट देख सकते हो, बट इसमें हमें पाकिस्तान के प्लेयर्स देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि उनमें बड़े नाम मौजूद नहीं है। हर क्रिकेट फैन बाबर आजम, फखर जमान, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को आईपीएल में अपनी फेवरेट फ्रेंचाइजी की तरफ से खेलता हुआ देखना चाहता है। अगर ये केवल क्रिकेट बोर्ड्स तक ही सीमित होता तो इसका सॉल्यूशन निकल सकता था, लेकिन पॉलिटिक्स से लेकर ज्योग्राफी और टेररिस्ट अटैक्स तक पता नहीं और क्या क्या इन्वॉल्व हुआ था इस मैटर में। पाकिस्तान से एंट्री इन आईपीएल। अब तक पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल के सिर्फ एक ही सीजन में दिखे हैं, और वो भी इनॉग्रल सीजन जो कि 2008 का था, जिसमें काफी दिग्गज प्लेयर मौजूद थे। सोहेल तनवीर, शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक, शोएब अख्तर, मिसबाहुल हक, मोहम्मद आसिफ, कामरान अकमल, सलमान बट, उमर गुल, यूनिस खान, मोहम्मद हफीज सिर्फ नाम ही नहीं, लेकिन 2008 के आईपीएल सीजन में इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी काफी कमेंडेबल थी। शोएब अख्तर एंड अदर टीममेट्स फ्रॉम केकेआर। शोएब अख्तर ने उस सीजन में केकेआर की तरफ से 3 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 7.711 की इकोनॉमी से 5 विकेट्स लिए, और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 4 for 11 था, वो भी डेयर डेविल्स के अगेंस्ट। उन्हीं की टीम में मौजूद उनके पाकिस्तानी टीममेट सलमान बट भी थे। पाकिस्तान के विस्फोटक बल्लेबाज ने केकेआर की तरफ से 7 मैचेस में ओपनिंग करी। उन्होंने इन 7 मैचेस में 193 रन स्कोर किए विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 119.8, जिसमें उनका बेस्ट 73 था, वो भी सीएसके के खिलाफ। और उन्हीं के साथ मोहम्मद हफीज भी थे। हफीज ने केकेआर की तरफ से 8 मैचेस में केवल 64 रन ही बनाए। शोएब मलिक पाकिस्तान के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट में से एक काफी बड़ा नाम है। मलिक ने दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से 7 मैचेस खेले, जिसमें वो ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहे और सिर्फ 52 रन ही बना पाए, वो भी 110 के स्ट्राइक रेट से। मोहम्मद आसिफ भी उन्हीं की टीम में थे, और उन्होंने डेयरडेविल्स की तरफ से 8 मैचेस में 8 विकेट्स लिए विद द बेस्ट बॉलिंग फिगर ऑफ 2 for 19। उमर गुल पाकिस्तान के सबसे इन्फ्लुएंशियल गेंदबाज थे, खास करके टी20s में। गुल ने केकेआर की तरफ से 6 मैचेस में अपीयरेंस दिया, जिसमें गुल ने 8.17 की इकोनॉमी से 12 विकेट टटकाए विद द हाईएस्ट ऑफ 4 for 23, वो भी किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ। शाहिद अफरीदी टी20 के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक है। उनकी तेज स्पिन बॉलिंग और धुआंधार बल्लेबाजी उन्हें एक कंप्लीट ऑलराउंडर बनाती है। अफरीदी ने 2008 में डेक्कन चार्जर्स की तरफ से 10 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 81 रन बनाए और साथ में 9 विकेट्स भी हासिल किए। मिसबाहुल हक ने 2008 में आरसीबी की तरफ से 8 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 144 के स्ट्राइक रेट से 170 रन बनाए विद द हाईएस्ट ऑफ 47 नॉट आउट अगेंस्ट दिल्ली डेयरडेविल्स। इन सभी परफॉर्मेंस में सोहेल तनवीर और कामरान अकमल का रोल बढ़ जाता है। तनवीर ने उस साल
राजस्थान रॉयल्स के जीत में काफी बड़ा रोल प्ले किया था और वो सीजन के पर्पल कैप होल्डर भी थे। तनवीर ने 11 मैचेस में 22 विकेट्स लिए, वो भी सिर्फ 6.5 की इकोनॉमी और 12.09 के एवरेज से, जिसमें उनका बेस्ट परफॉर्मेंस 6 for 14 था, वो भी सीएसके के खिलाफ। कामरान अकमल भी उन्हीं की टीम राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे, जहां उन्होंने एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिया था। उन्होंने 6 गेम्स में 165 के स्ट्राइक रेट के साथ 126 रन बनाए विद द हाईएस्ट ऑफ 53 नॉट आउट, जो कि सीएसके के खिलाफ बने थे। इन सब का एक्सेप्शन एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है अजहर महमूद। ये पाकिस्तान के आखिरी खिलाड़ी थे जिन्होंने 2015 तक आईपीएल खेला, जहां उन्होंने 23 मैचेस में 388 रन स्कोर किए थे विद द हाईएस्ट ऑफ 80 रन और साथ में 29 विकेट्स भी लिए थे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि अजहर ने आईपीएल कैसे खेला जबकि 2008 के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स पर बैन लगा दिया गया था। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि 2011 में अजहर ने ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली थी, जिससे कि वो आईपीएल के लिए एलिजिबल हो गए थे। ये थी आईपीएल 2008 में पाकिस्तान के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस। उस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे यंग प्लेयर्स सामने आ रहे थे और उनकी परफॉर्मेंस भी शानदार थी। तो ऐसा क्या हुआ कि उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई और फिर उन्हें कभी आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिला। पॉलिटिकल टेंशंस आफ्टर 2008 मुंबई अटैक। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में 10 आतंकवादियों ने घुसकर 5 मेजर जगहों पे टेररिस्ट अटैक किया। ताज होटल एंड टावर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, सीएसटी रेलवे स्टेशन, कामा हॉस्पिटल, नरी राम हाउस बिजनेस एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, लियोपोल्ड कैफे। ये अटैक्स 10 आतंकवादियों के द्वारा किए गए थे, जिसका संबंध लश्कर एक तालिबा से था, जो कि एक पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है। इस भयंकर हमले में 174 लोगों की जान गई, इंक्लूडिंग 20 सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल एंड 26 फॉरेन नेशनल्स, और साथ में 300 से ज्यादा लोग इंजर्ड भी हुए थे। और यही इंसिडेंट पाकिस्तानी प्लेयर्स के बैन का कारण बन जाएगा, इसका किसी को भी आइडिया नहीं था। 2008 के मुंबई अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पॉलिटिकल टेंशन बढ़ते जा रहे थे। जहाँ पे पाकिस्तान को इस हमले का कारण बताया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट बोर्ड्स में टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही थी। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने पाकिस्तान को आईपीएल से परमानेंट बैन कर दिया। इंसल्ट ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स। आईपीएल फर्स्ट सीजन। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने आईपीएल के फर्स्ट सीजन में कमाल का प्रदर्शन किया और सोहेल तनवी ने सबसे ज्यादा विकेट्स भी लिए थे। पर जब शोएब अख्तर ने कॉन्ट्रैक्ट के पैसे ना मिलने की शिकायत करी, तब उन्हें मीडिया में बहुत नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया गया। उनकी ये शिकायत उनके करियर को पूरी तरह से प्रभावित कर गई और उनकी इमेज का काफी नुकसान हो गया। आईपीएल सेकंड सीजन। दूसरे आईपीएल सीजन में मुंबई अटैक्स की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया। इस फैसले से पाकिस्तानी प्लेयर्स पर दुविधा के बादल मंडराने लग गए। जब शाहरुख खान ने इस बैन के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें उनकी फिल्म माय नेम इज खान की स्क्रीनिंग के दौरान शिवसेना के सपोर्टर्स ने धमका दिया। ये घटना एक बड़े हंगामे में बदली जा चुकी थी और इसका इफेक्ट क्रिकेट पे साफ साफ पड़ता हुआ दिख रहा था। आईपीएल के तीसरे सीजन में पाकिस्तानी प्लेयर्स को बिडिंग प्रोसेस में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहाँ पर उन्हें बहुत बुरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। शाहिद अफरीदी, सोहेल तनवीर, उमर गुल जैसे प्रमुख पाकिस्तानी प्लेयर्स को किसी भी टीम ने नहीं चुना और ऐसा लग रहा था कि उन्हें उनकी बेइज्जती करने के लिए बुलाया गया था। इस घटना ने पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स पर काफी असर डाला और उनके साथ इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेटिंग रिलेशंस पर भी सवाल उठने लग गए। इसके बाद इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट राइवलरी और ज्यादा बढ़ गई। अब इन सब पर आखिर पाकिस्तानी प्लेयर्स का क्या रिएक्शन था? फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर आमिर सोहेल का ये मानना है कि आईपीएल के बैन के किसी भी आउटकम ने पाकिस्तानी प्लेयर्स पर अफेक्ट नहीं किया है। कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स जैसे शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी और कामरान अकमल आईपीएल के पहले सीजन में खेल चुके हैं, लेकिन 2009 में सभी प्लेयर्स पर बैन लगा दिया गया और इसी वजह से बाद में पाकिस्तान ने अपनी खुद की T20 लीग यानी कि PSL को 2016 में शुरू किया, जो कि भले ही आईपीएल को टक्कर ना दे पाए, लेकिन PSL दुनिया भर में सबसे पॉपुलर T20 लीग्स में से एक बन गई है। आमिर सोहेल ये भी कहते हैं कि PSL सबसे बड़ा ब्रांड है, लेकिन सच्चाई सबको पता है और ये भी कि इन शब्दों के पीछे कितना तनाव और दुख छुपा हुआ है। लेकिन सारे प्लेयर्स झूठे नहीं होते हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हसन अली ने एक इंटरव्यू में अपने आईपीएल खेलने की ख्वाहिश को बताया। हर खिलाड़ी आईपीएल में खेलना चाहता है और ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी वहाँ खेलूं। ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग्स में से एक है और अगर भविष्य में मौका मिले तो मैं जरूर वहाँ खेलूंगा। बट अब जो होना था वो हो चुका है और इसे चेंज करने वाला कोई नहीं है। हाँ, ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि बीसीसीआई एंड पीसीबी मिलकर पाकिस्तान प्लेयर्स को अलाउ कर दे, मगर ये बात केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है बल्कि पॉलिटिक्स एंड सेंटिमेंट्स तक जा चुकी है। और अब कोई भी इंडियन जिसने वो टेररिस्ट अटैक 2008 का देखा था, वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को खेलता हुआ नहीं देखना चाहता है। भले ही पाकिस्तानी प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट आईपीएल को बूस्ट ही करेगा, बट सेंटिमेंट्स एंड पॉलिटिक्स का कुछ और ही मानना है। मोहम्मद आमिर, जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर में कमाल का प्रदर्शन किया है, हाल ही में एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने आईपीएल के बारे में एक स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट ने क्रिकेट लवर्स के मन में एक सवाल उठा दिया कि क्या आमिर अपना कमाल का प्रदर्शन आईपीएल में भी कर पाएंगे। पर वे एक पाकिस्तानी प्लेयर है, तो आखिर वे कैसे आईपीएल खेल पाएंगे? बिल्कुल सेम जैसे अजहर मसूद ने किया था। मोहम्मद आमिर के पास जल्द ही ब्रिटिश सिटीजनशिप आने वाली है और उसी के जरिए वे आईपीएल में अपना डेब्यू कर पाएंगे। इस बैन का आईपीएल पर एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ।
शुरुआत में इस फैसले से क्रिकेट फैंस के बीच थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली थी, जो आईपीएल में दुनिया भर के टैलेंटेड प्लेयर्स को देखना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स की एब्सेंस ने आईपीएल की टूर्नामेंट क्वालिटी को उतना अफेक्ट नहीं किया, क्योंकि बाकी इंटरनेशनल स्टार्स की प्रेजेंस की वजह से आईपीएल आज तक दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट लीग के स्पॉट पर टिकी हुई है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इस फैक्ट को माने या माने, लेकिन एक बात तो सच है कि इस बैन से उनका नुकसान हुआ है, और जो बची हुई कसर थी वो पॉलिटिकल टेंशन ने पूरी कर दी। आईपीएल जैसी एक बड़ी लीग में कम्पीट करने से आपको केवल पैसा ही नहीं बल्कि एक ऐसा मंच भी मिलता है जहां पर आप अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हो। इस पूरे सिचुएशन का इफेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखने को मिलता है। इंडिया और पाकिस्तान के ओवरऑल रिलेशंस खराब हो जाने से उन दोनों टीम्स के बीच में कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं होती है, जिस वजह से उनके बीच में मैचेस केवल आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ये बैन ना लगा होता तो क्रिकेट का लेवल आज कुछ और ही होता, क्योंकि अब हमें इंडिया एंड पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज भी देखने को नहीं मिलती है, और इसी वजह से उनकी बीच की राइवलरी और स्ट्रांग हो जाती है। तो क्या ये बैन लगाना सही था, या फिर पॉलिटिकल एंड सेंटिमेंट्स के चक्कर में आईपीएल ने पाकिस्तान के लेजेंड्स को खत्म कर दिया? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। और हाँ, बड़ी मैच पर प्रेडिक्शन देना मत भूलना। अगर बाबर आजम पर वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर युवराज सिंह की लेजेंडरी परफॉर्मेंस के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिल्कुल यार, भाई ने काफ़ी ना बेस्ट वीडियो बना दिया है और एक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए, अब हर एक जितने भी आईपीएल देखने वाले हैं ना, इधर के लोग या उधर के भी कुछ होंगे, तो वो यही चाहते हैं ओवरऑल जितने भी एक टैलेंटेड प्लेयर है ना वो आईपीएल में आए और एक अच्छा खासा मज़ा भी आए। क्योंकि अगर पाकिस्तानी प्लेयर चले जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा ना एक और मज़ा आएगा। इधर से भी लोग देखेंगे कि यार अब पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे तो एक और मज़ा आएगा। लेकिन ये कि अब बैन लगा हुआ है, लेकिन जब गए थे ना तब देखो कितना यार मज़ा आया। और एक दो खिलाड़ी नहीं, पूरे के पूरे 8-9 यार एक खिलाड़ी उस वक़्त आईपीएल में चले गए और अच्छा खासा खेले भी थे। सबसे ज़्यादा तो एक शोएब अख्तर की एक धूम मची थी, या एक सोहेल तनवीर ने जो उन्होंने एक विकेटें ली थी। लेकिन यही मन करता है कि यार हों, बाकी अब गवर्नमेंट लेवल पर जो चीज़ें चलती हैं उनको कोई बदल नहीं। स्टार्ट बाकी काफी बातें तो सारी सच्ची हैं कि भाई देश से आगे तो कुछ भी नहीं है ना। आपने तो सही वो जो स्टार्ट में बोला था कि वाई, तो उसका आंसर जो हमें मिल गया। और उन्होंने कहा कि अगर ये बोर्ड्स तक रहता तो ठीक था, बट ये एक जो है आगे पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो एक क्रिएट होगी, तो इस वजह से। और बाकी जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने का मजा आता था ना, वो हम बहुत अरसे से मिस ही कर रहे हैं। मुझे याद है फर्स्ट जब इसका सीजन आया था तो सोहेल तनवीर का मुझे था कि उसको ना शायद उसने विकेट ज्यादा ली थी और उसको एक पता नहीं कौन सी कैप दी थी, बट हाँ ऑनर में। तो शोएब अख्तर भी थे शाहरुख खान की टीम में, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। बाकी बैट्समैनों में कोई इतना अच्छा किसी ने परफॉर्म नहीं किया, स्कोर बड़े कम से हैं। हाँ, बहुत कम। और सोहेल तनवीर आई रिमेम्बर्ड के बहुत ही बढ़िया खेले थे आईपीएल का वो सीजन, और उसमें उनकी जो बॉलिंग थी वो एक नेक्स्ट लेवल की थी। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो ये कि आईपीएल में बैन होने की वजह से पाकिस्तान को एक लीग मिली पीएसएल। बिल्कुल ठीक है, अगर आईपीएल में बैन ना होते तो हो सकता है कि पीएसएल ना स्टार्ट करते ये, और मतलब तो एक पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ ये होगी। और बुरी चीज़ ये हुई कि मतलब आईपीएल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, हर प्लेयर खेलना चाहता है। सोचो कि उधर आमर या शाहीन अफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं, विराट कोहली फेस कर रहा है आगे, तो क्या एक वो मज़ा होता ग्राउंड में, क्या शोर होता, एक अलग ही क्रेज होता उसका। तो वो चीज़ जो है वो देखने को मतलब अब सिर्फ क्या है कि आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स हैं वहाँ पर हमें बड़े क्लियर कट बता दिया गया है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के भी बारे में बताया है 2008 में, जैसे पाकिस्तानी प्लेयर ने कितना अच्छा परफॉर्म किया था और क्यों नहीं अब खेल पा रहे, वो भी रीज़न हमें बताई गई है। रीज़न में यही बताया गया कि मुंबई में जो हमले हुए थे, अजमल कसाब ने जो हमले किए थे, उसकी बिना पे पाकिस्तानी प्लेयर्स को लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इनको क्रिकेट को खेल ही लेना चाहिए, बजाय कि इसको ये जो पॉलिटिशियंस हैं या उसमें रुकावट डालते हैं। ये गेम है, दोनों साइड पे होने चाहिए। एक ही इंटरटेनमेंट रह गई है पाकिस्तान और इंडिया में, जो दोनों साइड्स पे क्रेज़ पाया जाता है पब्लिक में कि जी पाकिस्तान, और हम भी देखना चाहते हैं कि जी आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स जाएं और खेलें ताकि हम भी उस आईपीएल को एंजॉय कर सकें। और बैन लगाया गया यार, ठीक है, पॉलिटिकल रीज़न ठीक, मतलब इस लिहाज से नहीं है कि
क्रिकेट के लिए ठीक है, क्रिकेट के लिए तो गलत ही हो रहा है। बात है प्लेयर्स भी चाहते हैं भाई वो IPL खेलें, IPL बहुत पैसा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, और बहुत पैसा देता है। और क्वालिटी इस दफ़ा थोड़ी मुझे लगा है कि जैसे स्कोर हो रहा है और वो चेल भी हो रहा है, 270 एक मैच में हो गया, 2 में हो गया, 4 से 5 मैच हो गए, इतना स्कोर ही हो रहा है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। और भाई वीडियो आप लोगों ने देखा है तो बैन जो हुआ है, मतलब IPL से बैन हुए हैं, तो भाई अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ तो भाई अच्छा किया था। और यहाँ पे ये बार बार ये बोलते हैं कि इंडिया में बहुत सारे पाकिस्तान के फ़ैन हैं, मतलब वो चाहते हैं कि IPL में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आएँ। तो भाई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के अलावा भी दुनिया के बड़े बड़े टॉप लेवल के प्लेयर्स IPL में खेलते हैं, तो हमें आपकी ज़रूरत है ही नहीं। अगर होती तो अब तक इसका कोई ना कोई सोल्यूशन हो चुका होता है। और उसको ऐसे पाकिस्तानी अपने प्लेयर्स को ऐसे शो करते हैं जैसे उनके बिना दुनिया में क्रिकेट है ही नहीं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी की बात चल रही थी तो उस टाइम के मतलब उस टाइम भी इनकी तरफ से धमकियां भी बड़ी अजीबोगरीब आती हैं कि भाई अगर पाकिस्तान नहीं है तो चैंपियंस ट्रॉफी का कोई मतलब ही नहीं रह गया। अगर किसी भी टूर्नामेंट ICC टूर्नामेंट में पाकिस्तान नहीं है तो फिर मतलब उस टूर्नामेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये लोग ऐसे ऐसे मतलब बड़े बड़ी चीज़ें बोलते हैं। और जैसे ये बोल रहे हैं कि अभी एक रिएक्शन में लास्ट में जो सेकंड लास्ट थे वो बोल रहे थे कि भाई पॉलिटिकल और ये सब अपनी जगह होनी चाहिए, क्रिकेट अपनी जगह होनी चाहिए। यानी इन लोगों का ये है कि भाई ये इंडिया के साथ टेररिस्ट एक्टिविटी भी करते रहें, इंडिया के साथ कुछ भी करते रहें, लेकिन जो बाकी चीज़ें जैसे ट्रेड है, ये क्रिकेट है और कोई स्पोर्ट्स है वो इनके साथ चलते रहना चाहिए। जो बंदे हैं वो आते जाते रहना चाहिए और इनके तरफ से बेशक से भाई इंडिया में कोई जो मर्जी होता रहे, उस पर इंडिया ध्यान ना दे। इनका मेन मोटिव ये रहता है कहने का कि मतलब जो इनके यहाँ के जिहादी ग्रुप हैं, आतंकवादी ग्रुप हैं, वो जो है इंडिया में कुछ भी करते रहें और इंडिया इनको कुछ ना बोले, मतलब बाकी फील्ड में ना इनको बैन करे, जैसे कि क्रिकेट में, और ट्रेड इनसे करता रहे, इनकी हेल्प भी करता रहे, इनको हर चीज़ के वीज़ा भी देता रहे, हर चीज़ करता रहे। और ये मतलब कि इंडिया में जहाँ पे इनको दिल करे वहाँ पे बम फोड़ते रहें, लोगों को मारते रहें। तो ये इनका यार ये दोगलापन मतलब मुझे नहीं समझ आता भाई कि ये क्या थिंकिंग है इनकी कि एक साइड कभी इनके मुंह से ये नहीं होता कि हाँ पाकिस्तान को ये चाहिए कि भाई ये सब चीज़ें रोक दे, और जैसे ही मतलब ये रोक देगा तो अपने आप ही यार इंडिया और इनके रिलेशन ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये वो चीज़ कभी अपने मुँह से नहीं बोलेंगे लोग। तो भाई आई होप सो वीडियो आपको समझ में आई होगी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन क्यों किया गया है IPL में, और 2008 के बाद से ही बैन है और अभी तक जो है बैन ही है, क्योंकि इनके बीच में कोई सीरीज़ नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। जो ICC के टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें भी मतलब आपस में इनका मैच होता है। और यहाँ पे अभी चैंपियंस ट्रॉफी को भी लेके भाई बहुत सारा अभी जैसे BCCI भी अपना मुंह बंद करके बैठा है, इंडियन गवर्नमेंट भी बैठी हुई है, और इनके यहाँ से रोज़ स्टेटमेंट आती हैं। इनके यहाँ जो है न्यूज़ रिपोर्टर हैं या जो इनके यहाँ एनालिसिस करते हैं वो लोग रोज़ की रोज़ स्टेटमेंट कोई ना कोई चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड छोड़ते रहते हैं, लेकिन इंडिया कुछ नहीं बोल रहा उस पर। और इंडिया डिसीजन लेगा अभी मतलब नवंबर या दिसंबर तक, इनको बताएगा कि हमने आना है कि नहीं आना है। तो इंडिया भी चुपचाप बैठा हुआ, कुछ नहीं बोल रहा है। अगर इंडिया ने मना किया, जैसे एशिया कप में जो है उसने बोला कि भाई हम बाहर खेलेंगे, पहले ये मान नहीं रहे थे, बाद में इनको मानना पड़ा, वहाँ श्रीलंका में जाके हुआ मैच। तो अभी ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और अभी भाई ये लोग बोलते हैं कि सिक्योरिटी हमारे यहाँ इतनी अच्छी है। अभी आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी अभी 3-4 दिन पहले की कि भाई पता नहीं 7 की 12 देशों के एम्बेसडर जो थे उनके ऊपर अटैक कर दिया था यार इन लोगों ने। तो भाई जब एम्बेसडर वहाँ पे मतलब कि जैसे कहते हैं उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, तो ये तो 11 मतलब इनके साथ तो 11-15 प्लेयर प्लस जो स्टाफ होता है, तो भाई ये तो पूरा एक जो है 25-30 बंदों का पूरा स्टाफ होता है यार, इनको क्या सिक्योरिटी दे पाओगे। तो ये लोग, लेकिन अभी जो इनके यहाँ पब्लिक है या पॉलिटिक्स हैं या जो इनके बोर्ड से रिलेटेड है, न्यूज एंकर हैं, वो यही बोलेंगे हमारे यहाँ जी सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। भाई पता नहीं 10-12 एम्बेसडर को जो है अटैक कर देते, स्वात में हुआ था शायद ये। तो अगर भाई करेक्ट नहीं होगा तो कमेंट करके बताना, लेकिन इतना मुझे ये कंफर्म है कि भाई एम्बेसडर पे वहाँ पे अटैक हुआ था। तो इनके यहाँ और बुला रहे ये इंडियन टीम को रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा भाई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।